बहुत इंपॉर्टेंट 4 ज़ोडिक साइन के लिए है, तो 12 के 12 के लिए, लेकिन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 कौन से ज़ोडिक साइन है, वीडियो देखिए इसको। वेलकम टू सलीम समी चैनल, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अहम टॉपिक, 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन योग बन रहा है, वो क्या इंपॉर्टेंट है और कितना वो अहमियत है 4 ज़ोडिक साइन के लिए। आज हम उनकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कल 8 ज़ोडिक साइन पे उसके क्या असरात पड़ेंगे। आज 4 जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर बात करते हैं। 4 वो कौन से इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन हैं जिन पे ये योग बड़ा ही जबरदस्त असर दिखाएगा, फाइनेंशियली बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है। खासतौर पर जो स्टॉक मार्केट में ये बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, और छोटों को भी होगा। जो 5,000 कमाते हैं उन्हें 10,000 मिल सकता है, जो लाखों करोड़ों में करते हैं उन्हें करोड़ों में ही बेनिफिट्स होगा। क्या आपकी कुंडली में भी ये योग है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, इससे बेहतर योग है, तो आपको बड़े लेवल का बेनिफिट होगा। लेकिन उसमें पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी दिशा किस प्लेनेट की चल रही है और वो कितनी आपके लिए फेवरेबल है। क्या वो आपकी सैटर्न पॉजिटिव है, राहु आपका पॉजिटिव है, या मरकरी या वीनस आपका पॉजिटिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे उनकी मेन दिशा चल रही हो, सब दिशा चल रही हो, या सब दिशा चल रही हो, तीनों में से कोई भी दिशा चल रही हो, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। आपने अब देखना है, अपने चार्ट्स पर निकालना है। अगर आपको नहीं पता तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप टाइम लेके जरूर पता करें, क्योंकि अब जितने भी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनकी अहमियत है, उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बड़ा चेंज ला सकते हैं। ये आपने देखना है कि आप इसको किस तरह फायदा उठा सकते हैं। बात करेंगे मरकरी वीनस जो कि इकट्ठे बैठे हुए हैं बुर्ज असद में, रॉयल ज़ोडिक साइन बुर्ज असद यानी कि ल्यू। सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है, वो भी अपना मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो 4 ज़ोडिक कौन है जिनका केंद्र बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, उसी के ऊपर बात करेंगे आज। पहला ज़ोडिक साइन जो है, हम टॉरस से शुरू करते हैं। टॉरस से अगर हम बात करें, शुरू करें, तो टॉरस के 10वें घर में सैटर्न है और चौथे घर में मरकरी और वीनस, दोनों को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। और सैटर्न जो है उनके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ पर वीनस जो है केंद्र और त्रिकोण का भी मालिक है, सैटर्न यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, मरकरी यहाँ पर 5th का मालिक है। तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है और शाशा योग भी बन रहा है, जो सैटर्न से बनता है। बहुत खूबसूरत योग है ये। यहाँ आपको बड़ा बेनिफिट्स, फायदा बड़े लेवल्स के ऊपर मिलेगा। कैरियर के घर को देख रहे हैं तो कैरियर से रिलेटेड चीजों में आपको बेनिफिट और फायदा भी मिलेगा। मरकरी दूसरे घर का और 5वें घर का, यानी यहाँ पर मनी भी इन्वॉल्व हो गई है, या पैसा भी आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर मिल सकता है। खासतौर पर जो बड़े लेवल के ऊपर खेल खेलते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का है, चाहे वो बैंकिंग का है, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, एकदम ट्रेडिंग से माल ऊपर से नीचे होता है, उनके लिए बड़ा बेनिफिट और ये फायदेमंद देगा। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है, रेट्रोग्रेड है, फुल ताकतवर है, 9वें और 10वें का मालिक है। सैटर्न वीनस यहाँ लगन का मालिक है और 6ठे घर का भी मालिक है। मरकरी यहाँ पे दूसरे और 5वें घर का भी मालिक है, यानी औलाद से भी आपको बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। औलाद के लिए, अगर एजुकेशन के लिए वो बाहर जाने का सोच रहे हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। अब दूसरा वो कौन सा ज़ोडिक है जहां ये राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरा राजयोग वो रॉयल ज़ोडिक साइन यानी कि बुर्ज असद या ल्यू में बनता है। मरकरी दूसरे 11वें घर का मालिक है, लगन में बैठा है। वीनस 10वें घर का मालिक होकर और तीसरे घर का मालिक होकर लगन में बैठा है, यानी केंद्र में बैठा। बहुत ही खूबसूरत योग। बेशक लगन का मालिक जो है वो 12वें घर में बैठा। आज मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया और नया चांद भी तुलू हो जाएगा, हो चुका है बल्कि। और यहाँ जुपिटर भी और मार्स भी ट्राइंग में है, और सैटर्न यहाँ पे शाशा योग बना रहा है, और यहाँ पे मार्स डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है। तो ल्यू वालों के लिए कैरियर से रिलेटेड चीजों में बहुत
बड़ी ऑफर है। बिजनेस के मामला बहुत बेहतर होते नजर आएंगे। उनका अपना विजडम, अपनी विजडम में, अपने कैलकुलेशंस में, अपने पर्सनैलिटी में एक बहुत नई चीज देखेंगे, नई चीजों पर वर्क करेंगे और बड़ा ठीक ठाक यहाँ पर ये बुर्ज असद को भी कैरियर से रिलेटेड चीजों में, पार्टनर से, लाइफ पार्टनर, बिजनेस से, डेली सोर्स ऑफ इनकम से बड़ा लेवल का बेनिफिट और फायदा मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर उनके 4-5 प्लैनेट जो है वो केंद्र में बैठे हुए हैं, यानी कि मरकरी भी, वीनस भी, मार्स भी, जुपिटर भी और सैटर्न। बड़ा खूबसूरत योग है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है क्योंकि जुपिटर यहाँ पे 5th का लॉर्ड और 9th का लॉर्ड यहाँ पर जो है वो जुपिटर है, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग और धन योग भी बना है। वीनस और मरकरी कैरियर से रिलेटेड ताले में बैठा हुआ है, यानी कैरियर की बहुत सी चीजें आपकी फेवर्स में, जहां आप मनपसंद जगह ट्रांसफर या जॉब चाह रहे थे वो मिल जाएगी आपको। तीसरा कौन सा खुशनसीब योग है, कौन सा ज़ोडिक साइन है जिसको यहाँ पे उसका बेनिफिट और फायदा मिलता नजर आएगा, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मार्स और जुपिटर 7th हाउस में बैठे हुए हैं केंद्र में, और मरकरी वीनस 10वें घर में बैठे हुए हैं। हालांकि मरकरी यहाँ पर लेकिन यहाँ पे बलवान होता है और वीनस 7वें का 12वें का लॉर्ड है, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत बड़ा योग है ये। फॉरेन से भी आपको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बॉसेस से भी, फादर से भी, और सैटर्न 4थे घर में बैठकर शाशा योग बना रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी चीज़ें काफ़ी जो डिले हो रही थी उनमें बेहतरी आएगी। जो कामों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वहां आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपकी चीज़ें अब आपके आप में बेहतर होंगे, क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर यहाँ पर योग कारक दूसरे और 5वें घर का मालिक है और लगन के मालिक के साथ 7वें घर में कंजक्शन है और लगन को भी देख रहा है, और वो वहां पे 4थे घर में भी वीनस और मार्स पे भी उसकी नजर है। तो बड़े खूबसूरत यहाँ पे वहां पे सैटर्न की भी नजर है। तो यानी कि बस आपने थोड़ा सा पैनिक नहीं होना, जज्बाती नहीं होना, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करना है, थोड़ा अकल का इस्तेमाल करके, क्योंकि मार्स और मरकरी जब होते तो बहुत इंटेलिजेंट और बड़ा एक्शन से रिलेटेड चीज जो है वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फायदा करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी ज़ोडिक साइन वो कौन सा है। देखेंगे सारे के सारे केंद्र में आ रहे हैं और वो आखिरी ज़ोडिक साइन जो है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस जिसके लगन में ही जो है सैटर्न बैठा हुआ है और जिसके 4th हाउस में मार्स और जुपिटर बैठे हैं, 10वें घर में मरकरी 7वें घर में वीनस और मरकरी बैठे हुए हैं। वीनस इस कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग बनाता है क्योंकि वो आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का मालिक और 5th लॉर्ड के साथ 7th हाउस में बैठा है, यानी कि शादी होने के भी बहुत बड़े योग हैं और आपको बिजनेस से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। घर या गाड़ी चेंज करने का पूरा प्रोग्राम बनता है और वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। चीज़ें यहाँ पे आपके बहुत बड़ी लेवल के ऊपर बेहतर होंगी क्योंकि 16 अगस्त के बाद से यहाँ पे एक और प्लैनेट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मरकरी भी आज रेट्रोग्रेड हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है आपको देखने को मिल सकती है। ये 4 ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस वालों के लिए। फाइनेंशियल लाभ भी, बेनिफिट फायदा भी मिलता हुआ नजर आएगा और चीज़ें बड़े लेवल के ऊपर होती हुई नजर आएंगी और विरासती प्रॉपर्टी से भी आपको सुख मिल सकता है। यहाँ ये 4 ज़ोडिक साइन है जो कि फिक्स्ड लगन कहलाते हैं, लेकिन आंसर इसमें फायर भी है, वाटर भी है, एयर भी है, अर्थ भी है। चारों एलिमेंट्स इसके अंदर हैं और ये फिक्स ज़ोडिक साइन कहलाते हैं। लेकिन आंसर इसमें आपको टॉरस अर्थ साइन मिला, ल्यू इसमें फायर साइन मिला, स्कॉर्पियो इसमें वाटर साइन मिला और एक्वेरियस इसमें एयर साइन मिला। चारों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त योग है और ऐसे योग बहुत काम आते हैं। मुझे दें आप इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि आपको जितना बेहतर से बेहतर अंदाज में बात कर सकूँ मैं कोशिश करता हूँ भरपूर अंदाज से बेहतर आपसे बात करूँ और बकाया जो आप ज़ोडिक है उनको भी कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान होगा उसके बारे में कल डिटेल के साथ बात करेंगे। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।